ज़रा गौर से सुनना जनता लोग। तो ये कमेंट है जिसमें ये फरमाया गया है, कितनी बार हमें ये सुनना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स को आपके हस्बैंड पसंद नहीं थे। एकदम अच्छा नहीं लगता सुनने में। सच बोलूं तो आपके हस्बैंड के अलावा और आगे डंभावना जी के हस्बैंड को हस्बैंड मटेरियल बताते हुए ये कहा गया है कि ऐसा हस्बैंड हर लड़की चाहती। ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन। बहुत कम ही ऐसे हस्बैंड मिलते हैं जो इतना समझदार होता है। और इस वाले कमेंट को लाइक किया है 412 लोगों ने और इसमें 35 रिप्लाईज भी थे, जिसमें ऑब्वियसली इसी बात की बात हो रही थी। और ऐसा कोई एक कमेंट नहीं है, इनका कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा भरा हुआ है ऐसे ही कमेंट से। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू मैच। तुम लोग समझ ही चुके होंगे कि हमारी प्यारी प्यारी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो दीदिया है ना, अर्थात डंभावना दीदिया, उन्होंने फिर से एक ठो कांड कर दिया है। इनसे शांति से नहीं बैठा जाता है ना। इनको पसंद है कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे आकर जनता इनको फिर सुनाए, बढ़िया तरीके से सुनाए और उसको फिर ये मुद्दा बना के जनता को गरियाएं। हाँ जी, तो इनके अच्छे खासे ब्लॉग चल रहे थे, इनकी ड्रेसिंग, ओवरऑल कंटेंट सब कुछ काफ़ी बढ़िया था गणेश चतुर्थी वाले ब्लॉग में। लेकिन ऐसे कैसे इनको शांत रहते हुए अच्छा नहीं लगता ना, तो इन्होंने फिर से धूम धड़का और बवाल मचा दिया है अपने ब्लॉग में। और कुछ ऐसी बातें वो बोलती हुई नजर आई हैं जो कि जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। तो इन मोहतरमा को पता नहीं क्या शौक है गड़े मुर्दे उखाड़ने का और बार बार इस बात को जताने का कि इन मोहतरमा की जो फैमिली है वो इनके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। और ज़रूरत नहीं यार, सीरियसली ज़रूरत नहीं है अब इन बातों को उठाने की। जिस समय इनकी शादी हुई थी उस समय ये होंगी बड़की सुपरस्टार। बाकी हमको तो यही पता है भाई कि आइटम नंबर्स क्या करती थी, वो भी काम है, मैं उसको कुछ नहीं कह रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दीपिका पादुकोण या हेमा मालिनी टाइप का स्टेटस रखती थी, ऐसा नहीं था और ये भी फैक्ट है। तो इन्होंने अपने जो हस्बैंड से शादी की, जो इनके फ़ैन थे, और एक रियलिटी शो में इनको मिले थे जहाँ पे ये जज थी बाकी और भी लोगों के साथ। तो जज थी और वहाँ पे जो रियलिटी शो था उसको जीता था इनके हस्बैंड। तो जाहिर सी बात है उस समय उनके हस्बैंड एक स्ट्रगलर थे, मतलब कुछ भी नहीं थे, कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे जो कि लाखों करोड़ों और अरबों का बैंक बैलेंस रखता हो। तो ओवरऑल उस वक्त ये बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश थी उनके कंपैरिजन में, ठीक है, उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम थी ये। तो अब उस समय यार किसी भी बंदी के जो पेरेंट्स होंगे वो अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा लाइफ पार्टनर ही चाहेंगे जिसके साथ उसका फ्यूचर सिक्योर हो, ठीक है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि इन दीदी को झेलना हर किसी के बस का बात नहीं है। इन दीदी को, डंभावना दीदी को, देखो जुबान भी लड़खड़ा आ जाती है मेरी, हाँ जी, सिर्फ वही भैया जी झेल सकते हैं जिसका ये विनाश करती रहती हैं हमेशा। तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है। और यार ये बंदी तो मेरी समझ के बाहर है। नॉर्मल बिहेव करते 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 इसको लगता है भाई आम जिंदगी नहीं नहीं, भूचाल वाली जिंदगी, डंभावना वाली जिंदगी चाहिए हमका। तो कुछ ना कुछ बवाल ऐसा काट देते हैं कि आगे जनता कुछ ना कुछ बोले, हमको आईना दिखाए और हम किसी दिन जाए और सबको हेटर हटर बोल के एकदम गरिया मारेंगे, है ना डंभावना दीदी? अब यही चाहती है ना? या तो ये बंदी कुछ हिली लिली टाइप से, और या फिर इसको ना कुछ दिक्कत है, मतलब कुछ तो है कि इसको चाहिए होता है कि कुछ कुछ दिनों में ना ये कुछ ऐसा कांड करे जिसके बाद ऑडियंस के ऊपर ये अपनी खुद की फ्रस्ट्रेशन निकाले। तो या तो ये जाल बिछाती है जिसकी वजह से ऑडियंस आके इसको सुधारे। और इसके जो भी इन लॉज हैं सबके ना चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही होती है, बिल्कुल भी वो कंफर्टेबल नहीं होते जब ये फालतू सा डिस्कशन कर रही होती है पंडित जी के साथ। तो वहाँ पे पता है क्या, जो भी इसके रिलेटिव्स थे सबके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, उनको मज़ा नहीं आ रहा है इसके इस तरीके के बिहेवियर से। फिर भी यार सब लोग इसको इतने प्यार से रखते हैं, पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। और यार वो लोग खुद कहते हैं कि पहले हमारे लिए हमारा बेटा सबसे पहले था, इसका जो हस्बैंड है उसका नाम लेकर कहते हैं, लेकिन अब हमारे लिए सबसे पहले ये है। तो यार इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाना, और यार इस बंदी की फैमिली को इससे कोई मतलब नहीं रहता। यार हर किसी को हजम नहीं होती बदतमीजी, है ना? तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो जो बोलती हूँ मुँह पे बोलती हूँ, ना 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 बालिके ना, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। बदतमीजी को बदतमीजी ही कहते हैं, चाहे वो प्यार से की गई हो या तकरार के साथ की गई हो या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का लेवल लगाकर की गई हो। बदतमीजी तो बदतमीजी ही होती है। तो इसके घर वाले खुद ही इसको नहीं झेल पाते हैं, तो बाकी के लोग की हम क्या ही बोले गाइस, क्या ही बोले। और यार चलो मानती हूँ उस समय इसके हस्बैंड की जो भी कंडीशन थी फाइनेंशियल, या जितना भी वो स्ट्रगल कर रहा था, जो भी चीज़ें थी, या फिर ये भी मान लेते हैं कि उसने शादी की तो इसके प्यार में गिरफ्तार होकर नहीं, अपने कनेक्शन बनाने के लिए की, चलो सब ठीक है। लेकिन अभी तो वो बंदा खड़ा है ना इसके साथ, उतने सालों से वही बंदा तो है इसके साथ। और कौन दिखाई देता है? उसी की फैमिली और वो बंदा बस इसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। और जितना वो सपोर्ट करता है यार इसको, मुझे तो लगता है कि ये बंदी है, इसको बस अपनी तारीफें सुनने की आदत है, सबसे पूछ भी रही होती है और इसको बड़े मजे
मजे आते हैं। जो कोई इसकी तारीफ करता है और इसके हस्बैंड के बारे में कुछ उल्टा बोलता है तो उसको बड़े मजे आते हैं, बिल्कुल खुश हो जाते हैं। लोग होते हैं जिनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि तारीफ मेरी की जाए और सिर्फ मेरी ही की जाए, और सामने वाले की अगर तारीफ भी की जाए ना तो मुझसे कम की जाए, और उसकी सक्सेस का क्रेडिट भी हमको ही खाना है। तो यही वाली बंदी है ये, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे साथ साथ यार बथेरे कमेंट्स भरे पड़े थे इसके कमेंट सेक्शन में। इवन मैंने इसका ब्लॉग देखा भी नहीं था तो मुझे कमेंट्स आने लग गए कि यार एक बार देखूं मैं इसका ब्लॉग जाके। मुझे लगा अब क्या कर दिया इन दीदी ने, तो मैंने देखा तो समझ में आ गया कि हाँ, दीदी कभी ना सुधरेंगी, सुधर ये नहीं सकती है ना, एकदम नहीं। अब देखो उस बंदे की वेब सीरीज के लिए जब उसको तारीफें मिल रही थी, अवार्ड्स मिल रहे थे, हर जगह से एप्रिसिएशन मिल रही थी, लोग उसके काम को बहुत ज्यादा सराह रहे थे, तो ये बंदी कहती हमको तो डे 1 से पता था कि हमारा जो पति है वो तो कोई ना कोई झंडा गड़बे करेगा, पूरी दुनिया को इस पे भरोसा नहीं था, सिर्फ मुझे भरोसा था। अर्थात इनडायरेक्टली इसका ये भी अर्थ निकल सकता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी के कहने का मतलब कि उसके अंदर टैलेंट वैलेंट नहीं था, तो हमारा भरोसा था जो बहुत ज्यादा एकदम भरा हुआ था लबालब, तो जिसके कारण उसको कामयाबी मिली। टैलेंट वैलेंट तो बहुत लोगों के अंदर होता है, जीता है वो सिर्फ इसी के भरोसे के कारण जिंदगी की रेस में। अब तुम इसी से समझो कि ये जो बंदी है कितनी खिसकेली टाइप्स है। जनरली ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर्स जो हमें पता है 2-4 दिन के लिए हमारे साथ हैं, 1 वीक के लिए फेस्टिवल्स पे आए हैं, तो हम लोग अगर सब लोग साथ में होते हैं तो आम लोग, हम जैसे अदना लोग क्या करते हैं, सब आपस में बातें कर रहे होते हैं, अगर किसी का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं तो सब मिलकर एक दूसरे पे बातें कर रहे होते हैं, तो ऐसा ही चलता है। लेकिन इनके यहाँ पे क्या चलता है, ये सबके बारे में बोलेंगी, ये सबका मजाक उड़ाएंगी, ये सबके टांग खींचेंगी, और बाकी सब एकदम जनता बन के सोफे पे बैठ के इनकी बातों को सुनेंगी। तो दीदी थोड़ा सा रियलिटी चेक दे देती हूँ, आपके प्रोफेशन से हमको कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है जो भी आप कर रहा है, ठीक है। आइटम गर्ल तो यार सलमान खान की भाभी भी थी, नॉट अ बिग डील एट ऑल, ठीक है। लेकिन हमको दिक्कत पता है किस बात से है, आपके जो इन लॉज है ना डम्भावना दीदी, वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए आपको एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। सोसाइटी, माइंडसेट, परिवार, संस्कार, हर बात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हो सकता है जो चीज मेरे लिए सही हो सामने वाले की सही और गलत की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो गलत हो। तो आप ये जो बार बार फील करवाती हैं जनता के सामने कि आपने कोई तो एहसान कर दिया है अपने हस्बैंड से ब्याह करके, तो नहीं दीदी, अगर आपने उसके ऊपर एहसान किया है ना तो उनके माता पिता ने भी आपको पूरे खुले दिल से अपनाकर आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। क्योंकि जरा इमेजिन करिए, आपके घर वाले तो आपके आसपास भटकते नहीं है, है ना। हो सकता है बहुत ज्यादा भाईचारा बहनचारा हो आपकी फैमिली के साथ, लेकिन फिर भी जितने प्यार से आपके आसपास आपके हस्बैंड की फैमिली नजर आती है, आपको इतना पैम्पर करती है, इतनी इज्जत देती है और सबसे बढ़ के आपको बर्दाश्त करती है, बहुत बड़ी बात है। और अब आती होंगी कुछ इसकी चमचियां मुझे गलियाने के लिए। बेबी मैं अकेली नहीं हूँ जिसको ऐसा लगता है, बथेरे कमेंट्स भरे पड़े हैं। कुछ उदाहरण के तौर पे पेश करना चाहती हूँ, जरा कान खोल के सुनिएगा। तो पहला कमेंट है दैट्स नॉट कूल डिस्कशन आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ मैरिज, और इसको 56 को लोग है जो लाइक किया है। दूसरा वाला कमेंट है फलनास फादर डजंट लाइक द कन्वर्सेशन एट ऑल, लुक एट हिज एक्सप्रेशंस। इसको 230 को लोग लाइक किया है, समझ में आया, 230। अब प्लीज ये वाला लॉजिक कोई मत देना कि दिल की बहुत अच्छी है, बस जुबान की ऐसी और वैसी और पता नहीं कैसी कैसी है। तो यार दिल में मैंने झांक के देखा क्या, नहीं ना, नहीं, कैसे कोई देख सकता है यार दिल में उतर के। बातें क्यों सुनते हो, दिल में उतर कर देखो ना। अरे हम नहीं देख सकते दिल में उतर के, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो जो बातें होती है ना वो कई बार, हर बार नहीं, कई बार आपकी थिंकिंग का, आपके दिल का आईना होती है, आपकी थॉट्स को ही तो रिप्रेजेंट करती है। और अगर आप सोच के नहीं बोलती हैं, बस बोल देती हैं, तो आपको सोचना चाहिए और तोल मोल के बोलना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि भर जाता है वो जख्म जो बना हो बंदूक की गोली से, लेकिन अक्सर वो जख्म नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से, है ना दीदी। मुझे ना ऐसे वाले एक्सक्यूज बहुत ही सिली लगते हैं कि वो तो बस मुंह से बोल देती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दिल की बहुत अच्छी है। तो अगर आपका दिल एकदम साफ है तो ऐसी जुबान रखना आपके लिए पाप है ना। क्योंकि काहे आप चाहती हैं कि लोग आपको गलत समझें जब आपका दिल इतना बढ़िया है ना। कुछ लोग आकर बोलेंगे तुम उससे जलती हो, वो सेल्फ मेड है, वो सेल्फ मेड है, वो सेल्फ मेड है। तो सही बात है, और कोई है कहाँ ब्रह्मांड में जो सेल्फ मेड है जी, एकदम ऐसी सेल्फ मेड है ना कि सब लोग एकदम जलने लग जाते हैं इससे। ये थोड़ी ना मुंह खोल खोल के उससे मल त्याग करती है, ना, हम लोग तो ऐसे ही जलने लग जाते हैं उससे, सेल्फ मेड नारी से, है ना। अभी कुछ और कमेंट्स हैं मेरे पास जो कि मैं सारे नहीं लगाऊंगी, फिर भी कुछ लगा देती हूँ। तो इस प्रकार है वो कमेंट, all Ganpati vlogs were so good but today it was so embarrassing and uncomfortable to watch। यही बात तो हम हो बोल रहे थे ना। Husband's family really has great patience to tolerate this women seriously, और इसको भी 72 पीपल ने लाइक कर दिया है जी, लाइक। और इसके बाद जो कमेंट है उसमें लिखा हुआ है लुक एट प्रतीक्स फेस, उससे ही समझ में आ रहा है ही इज सो इरिटेटेड बाय दीदी जी, और इसको भी 33 पीपल ने लाइक किया है। तो सब लोग हेटर हैं क्या, सब लोग, तुम लोग सब हेटर हो,
अनियन की तरह सोचते हो। ओहो यार, कितनी गलत बात है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास जो मैंने इनके कमेंट सेक्शन में जाकर लिए हैं, जो कि मैं सारे लगाऊंगी तो हो सकता है तुम लोग पक जाओगे। तो उम्मीद है मैंने वो बात अपनी रख दिया यहाँ पे जो कि मैं रखना चाहती हूँ। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसके इतनी सारी बदतमीजियों के बाद भी सब लोग इसको बहुत ही ज्यादा प्यार से रखते हैं, जबकि जरूरत नहीं है आम लोगों के। यार कई लोगों के देखोगे तो ससुराल वाले ऐसे होते हैं कि बहू की 75 अच्छाइयां उनको दिखाई नहीं देंगी, जबरदस्ती में वो क्रिएट कर लेते हैं बस एक लौती बुराई, और उसी को लेकर बहू का जीना हराम कर देते हैं। तो दीदी जी यू आर वेरी लकी, तो संभाल लो जो चीजें तुम्हें संभालनी चाहिए। ऐसा ना हो कि रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ जाए, भगवान ना करे, भगवान ना करे, कि उसको ठीक करना मुश्किल हो जाए। और कई बार चीजें ठीक करनी मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाती है। तो इसीलिए जो चीज अच्छी है ना उसको अच्छी रहने दो। वैसे भी मैं बोलूंगी तो तुम बोलोगे कि बोलती है, लेकिन कई बार बोलना जरूरी हो जाता है और कई बार बोलना मजबूरी हो जाता है। अच्छा एक बात सुनो, तुम लोग जरा कान खोल के यहाँ तक सुन लिया अगर मेरे पॉडकास्ट को, तो इसको लाइक भी कर लो यार, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार मेरे बाकी के पॉडकास्ट पे भी नजर मारना। एंटरटेनमेंट की गारंटी तो मैं लेती हूँ, और साथ ही अगर हाइप का ऑप्शन आ गया है तो प्लीज यार हाइप कर दो, इस नाचीज की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और बाकी तुम लोग डम्भावना जी के इस वाले ब्लॉग के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे यार इसके गणपति सेलिब्रेशन वाले ब्लॉग्स काफी बढ़िया लगे थे, और मैं सोच रही थी कि मैं इसकी तारीफ करूं, लेकिन लो 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 कर लो तारीफ, दीदी को बर्दाश्त ही नहीं है कि हम इसका तारीफ करें। चलो यार, तो अब अपनी बकैती पे विराम लगाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।